राम राम दोस्तों, आज मुद्दा यहाँ तक आ चुका है कि आज का युवा पैसों के लिए क्या नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है ये उसे भी नहीं पता। जब एक बच्चा छोटा होता है तो लोग उससे पूछते हैं बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, जिसकी जो भी थिंकिंग होती है वो अपना बताता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग अपनी जेब गर्म करने के लिए उसकी मजबूरियों का फायदा उठाने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको MLM या फिर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आखिर एक एजुकेटेड पर्सन कैसे इनके जाल में फंस जाता है, तो मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी है, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। अगर आप इनके कंपनी के एम्प्लॉय की एज देखोगे तो लगभग 98% लोगों की एज 25 से कम होगी और ये लोग ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे या उससे भी नीचे। अब यहाँ पर इनके ज्वाइनिंग का रीजन क्या होता है, तो सबसे पहला रीजन होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड होता है साइड इनकम, थर्ड है नो एनी स्किल्स फॉर अर्न मनी, एंड फोर्थ है मेकिंग शॉर्ट टर्म विजन। तो मैं इन पॉइंट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन चारों पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि कैसे पता नहीं चल पाता कि वो क्या करने वाला है या क्या करेगा या उसको क्या करना है, किस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। जब आप इनकी कंपनी ज्वाइन करने जाते हो तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने जा रहा हूँ। यस या नो? यस या नो? यस। यानी कि आपको ज्वाइन करने वाला जो भी बंदा होगा वो तब तक आपको पता नहीं चलने देगा जब तक आप उसके जाल में अच्छे तरीके से फंस नहीं जाते। तो सबसे पहले ये आपसे फॉर्म का पैसा जमा करवाते हैं, उसके बाद आपको एक व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं जो कि आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, यानी कि इतना बताता है कि आप कंपनी को ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाते हो और आपको उस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन वो आपको पूरी तरीके से नहीं बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने के बाद आपका जो सीनियर होगा वो आपको सोचने और समझने का मौका ही नहीं देगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा और इंटरव्यू में वो चीजें पूछे जाएंगी जो आपके काम के रिलेटेड ना हो, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट हो। और उसके बाद आपको मोटिवेशन के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग की कोई भी लिमिट नहीं है कि कब तक आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा रीजन आता है साइड इनकम। अब साइड इनकम की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है? साइड इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्टूडेंट्स को। कोई स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहा है तो उसके घर वाले उसको इतना खर्चे नहीं दे पाते जितना कि उसको चाहिए। स्टूडेंट्स अपने खर्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए वो ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं और ये जॉब किसी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर सर्च करते हैं और जैसे ये एप्लीकेशन पर रजिस्टर होते हैं उसके पीछे स्कैमर्स पहले ही बैठे हुए होते हैं और डायरेक्ट इनको जॉब का ऑफर देने लगते हैं और उस टाइम पे स्टूडेंट को अपने खर्चे के लिए बहुत ज्यादा नीड्स होती है पैसों की, तो ये तुरंत उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और ये लोग आपको पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर ज्वाइन करवाते हैं। और ऑफलाइन की तो बात ही अलग है। जो स्टूडेंट्स एक बेहतर लाइफ की सोच रखता है, यानी कि जो वो सपने देखता है, ये लोग उसको रियल लाइफ में पूरा करने का वादा करते हैं कि अगर 16 साल की उम्र में आ गए तो दाढ़ी आने से पहले उसके घर में गाड़ी आ जाएगी और किसी का पति बनने से पहले वो लट गाड़ के करोड़पति बन जाएगा। ये बिजनेस है हमारा। ये लोग उसको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि वो ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद वो इस चीज को भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। और थर्ड पॉइंट है किसी ऐसे स्किल का ना होना जिससे कि आपको एक बेहतर जॉब मिल सके या फिर आप उस स्किल से घर बैठे पैसे कमा सके। स्किल से याद आया कि अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करके एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक होगा, आप वहां पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट की वीडियोस डालता रहता हूं। और हाँ, अगर आपको मुझसे पर्सनली बातें करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वापस से आते हैं अपनी टॉपिक पर कि आखिर लोग अपने स्किल को डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जॉब। अब वो चाहे सरकारी जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब। जब एक बच्चा छोटा होता है तब से लेकर जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाते तब तक उसके घर वाले या फिर उसके रिश्तेदार या फिर उसके फ्रेंड सर्कल में जो भी होता है सिर्फ उसको इतना बोलता है कि भाई पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और उस नौकरी को पाने के चक्कर में वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी भूल जाता है और अपनी स्किल डेवलपमेंट को भी भूल जाता है। और बाद में जब उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जिससे कि उसका घर का खर्च चल सके या फिर उसका खुद का खर्च चल सके, बाद में जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो कुछ भी काम करने पर मजबूर हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए, मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं सही है, या फिर फ्यूचर में मुझे इनकम दे सकता है या नहीं दे सकता। फोर्थ और सबसे बड़ा रीजन ये है शॉर्ट टर्म में अमीर होना। आज का युवा मेहनत तो कम करना चाहता है लेकिन फल अच्छे खाना चाहता है, यानी कि मैं कितनी जल्दी अमीर बन जाऊं और उसके माइंड में ये ख्याल आ जाता है कि मैं जॉब करूंगा तो कितने दिन में अमीर हो जाऊंगा और मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितना कि मुझे चाहिए। और इसी चीज का फायदा ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं और ये लोग आपको शॉर्ट टर्म में ही अमीर बनने के सपने दिखाएंगे। 6 महीने में ये आपको BMW जरूर दिलवाएंगे, भले ही चाहे खुद साइकिल से ही चलते हैं। अच्छा।
और BMW के साथ साथ आपको ऑडी भी दिलवाएंगे। भले ही ये एक कमरे में जमीन पर 10 लोगों के साथ सोते हो, लेकिन आपको ये विदेशी टूर जरूर करवाएंगे और एक अच्छे होटल में रहने के लिए सपना दिखाएंगे कि आप भी विदेश में जाओ, मौज मस्तियां करो। भले ही इनका 9 महीने में 9,000 रुपए का चेक आया हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। लेकिन दूसरे महीने ये आपको 1 लाख का चेक दिलवाने का वायदा करेंगे। और हाँ, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर मोदी जी भी इनका सेमिनार अटेंड कर ले तो वो भी MLM ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन करने के बाद मोदी जी योगी जी को जोड़ेंगे, योगी जी जो है अमित शाह को जोड़ेंगे, अमित शाह जो है केजरीवाल को जोड़ेंगे। क्या सीन है। और गलती से अगर ये स्कीम किसी ने अंबानी फैमिली को बता दी तो जियो और रिलायंस बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग भी अपनी कंपनी बंद करके चैन सिस्टम वाला बिजनेस चलाएंगे। और इनके डायमंड लेवल पर इतना ज्यादा पैसा आता है कि एलॉन मस्क भी अपनी कंपनी बंद करने वाले हैं MLM ज्वाइन करने के लिए। और इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि ये लोग बोलते हैं मेरी कंपनी फ्यूचर में सुई से लेकर जहाज तक बनाएगी। अबे तुमसे खुद तो अपनी कंपनी का सामान यूज नहीं किया जा रहा, तुम खुद ही दूसरे कंपनी का तेल साबुन यूज कर रहे हो, तुम क्या जहाज बनाओगे? सॉरी, बना भी सकते हो, खिलौने वाली। गजब बेइज्जती है। और जो लोग ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि मैं डायमंड लेवल तक पहुंचूंगा, बेटा तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी डायमंड लेवल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद ही करोड़ों रुपए कमाने लगोगे तो कंपनी जो चला रहा है वो लोग क्या अपने घर में बैठ के आधा पादा खेलेंगे? नहीं। वापस से आते हैं पॉइंट पर कि आखिर ज्वाइन किया वो पर्सन इनकी जाल से निकल क्यों नहीं पाता है, या निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका सबसे पहला रीजन होता है पैसा। यानी कि जब कोई पर्सन इनके कंपनी को ज्वाइन करता है तो ये ज्वाइनिंग करवाने से पहले उस आदमी से पैसे लेकर रख लेते हैं ताकि वो पर्सन कंपनी को छोड़कर ना जाए। अगर वो छोड़कर जाना भी चाहे तो ये लोग उसको धमकियां देने लगते हैं कि मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगा या कुछ गलत काम में आपको फंसा दूंगा। 15,000 दे के बचा के लाए हैं। हाँ, कैसे कैसे पैसा लाए आप लोग? और एक से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा दे। और उसको 12 पीटा भी जाता है। जैसे भी हम घर से लौटे तो हम अपना कपड़ा मतलब पैक कर लिए थे। तो रात में क्या हुआ कि हमको बुलाया गया कि भाई आओ, फ्रेंचाइजी सर आ रहे हैं तुमसे मिलने, 7 लाख 8 लाख का महीना कमाते हैं, मर्सिडीज से आ रहे हैं मिलने के लिए। हम भी खुश हो गए कि इतना गरीब घर का बेटा मेरे से उतना बड़ा आदमी मिलने आ रहा है। मिलने आ रहे हैं ना? हाँ, आया था स्विफ्ट डिजायर से मिलने, जो कि हमको दिखाया नहीं था। रूम में हमको बंद कर दिया गया। तो मेरा एक दोस्त बोला तुमको मारेगा, तो अभी हम नहीं कुछ बोले कि सब जलन के मारे बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम बैठ गए, जान से तो नहीं मारेगा, सच कभी छुपता नहीं है। हमको उस रूम में बंद करके 4 लोग मारा, पंखा के रड से मारा जो टंगाता है इतना बड़ा, बेल्ट से मारा है और पटरा से मारा है, बांस का फट्टा से मारा है, बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। हमसे मारपीट के दौरान हमसे लेटर लिखाया गया कि आप जितना पैसा का डिमांड कीजिएगा उतना हम देंगे, वरना हम पे केस मुकदमा हो जाए। मेरा साइन भी लिया वहाँ पे मारते पीटते हुए टाइम। और इसका दूसरा रीजन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपका कॉन्टैक्ट। और उसी टाइम मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया। यानी कि आपके हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास जमा होते हैं ताकि आप कहीं भाग ना सको। और आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे ये सारा ही कॉन्टैक्ट अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि आपके अंदर डर बना रहे और आप काम करने पर मजबूर हो सको। अगर आप भी कभी ना कभी MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ना कभी गए हो, या अगर अभी भी आप MLM में हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनमें से आपका कौन सा रीजन था। तो मिलते हैं किसी बेस्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम।